बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर व्हेन यू हैव अ ग्रेट पावर इन्वॉल्व, राइट। यू कैन सी द नंबर राइट हेयर। ये जो क्वेश्चन था ये 8 जनवरी 2023 और इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा वो 23 अक्टूबर 2022 में रिपीट हुआ था। तो हेड पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन यूनिट डिजिट से ज़रूर आता है, ठीक है। इससे रिलेवेंट और भी टॉपिक्स है जिस पे मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर करूँगा, लेकिन यूनिट डिजिट का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है। ये जो नंबर है जिसको आप जब एक्सपेंड करेंगे अपनी कैलकुलेटर से तो लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट, राइट। लेट्स से मैं इसको लिखता हूँ कि ये हमारे पास आता है 2 3 4 7 8 9 5 0 6। तो ये जो लास्ट डिजिट है इसको यूनिट डिजिट कहते हैं, जो कि हमारा रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट है। जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे इट विल अ वेरी लेंथी डिजिट, राइट। तो जो लास्ट डिजिट होता है वो हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। आप देखिए जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। तो मैनुअली इसको एक्सपेंड करना नामुमकिन है। बाज़ औक़ात तो इस तरह टर्म आते हैं, देखिए 2 की पावर 3 2 4 5 6। अब इसको आप कैसे एक्सपेंड करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे रिक्वायर्ड होता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसी तरह के जो क्वेश्चंस है हम आज के लेक्चर में इसको कवर करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस यू मस्ट नो द साइक्लिसिटी ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 9। याद रखिए एक पैटर्न है, तमाम डिजिट्स जो 1 से 9 तक है उनकी एक ख़ास पैटर्न है। उस पैटर्न को आप समझे। देखिए मैं एक चार्ट बनाता हूँ। Let's say these are our numbers and next one is the power symbol, power digit। जो डिजिट होता है let's say हमारे पास 1 को आप लोग छोड़े फिलहाल 2 3 4 5 6, राइट, जस्ट 6 तक। अब देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5, राइट। जब 2 की पावर 1 आप लेते हैं तो ज़ाहिर है ये 2 आता है। जब 2 की पावर 2 आप लेते हैं तो इट 4, 2 की पावर 3 आप लेते हैं इट्स 8, 2 की पावर 4 जब आप लेते हैं तो तो जो देखिए इट्स 16, ये 16 होता है। लेकिन हमारा काम जो है यहाँ पर टारगेट 6 है तो हम 1 को इग्नोर करते हैं, इधर सिर्फ 6 लिखते हैं। और इस तरह गेन जब आप 2 की पावर 5 आप जब लेते हैं सो आप देखिए 16 के साथ आप लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई करना है। सो 6 दूनी 12। अब रेस्ट के साथ हमारा कोई जो भी जितना भी लंबा टर्म आता है फर्स्ट डिजिट पे आप फोकस करें। तो यहाँ 2 तो इट मीन्स यहाँ पे फिर 2 आएगा। अब देखिए 4 नंबर आफ्टर दोबारा ये साइकिल रिपीट होगा, यानी 2 फिर नेक्स्ट 4 फिर नेक्स्ट 6, राइट। इस तरह ये नंबर्स रिपीट होंगे आप लोगों के साथ। यानी कि अगर आप यहाँ पे ले ले 2 की पावर 6 तो आपके पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। इसी तरह अगर आप 2 की पावर 7 लेंगे तो नेक्स्ट डिजिट आपके पास 8 आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप 8 लेंगे तो जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा और दोबारा फिर 9 के लिए जो है ये रिपीट होगा। ये यहाँ 6 तो फिर अगेन आप 9 के ऊपर आपका साइकिल। तो हर 4 डिजिट के बाद, हर 4 डिजिट के बाद यानी कि 4 साइकिल के बाद आपका ये 2 अगेन ही साइकिल रिपीट होता जाएगा। तो इस वजह से हम लिखते हैं, इसको हम रिमूव। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं साइक्लिसिटी। तो 2 की जो साइक्लिसिटी है वो हम लिखते हैं 4, यानी हर 4 नंबर के बाद इसका साइकिल रिपीट होता है।
इसी तरह जब हम 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3, 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 9, बिकॉज 3 3 is 9, 3 की पावर 3 जब हम लेते हैं तो इट इज 7, 27 राइट। देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है। देखिए हमने 9, सो 9 जा 3, सो 3 जा 9 इक्वल टू 27, तो हमने जस्ट यूनिट डिजिट कंसिडर करना है। फिर ये 27 आता है, इसको अगेन आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 21। देखिए 21 तो 2 को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, 1 तो यहाँ पे फिर 1, फिर यहाँ पे जो भी टर्म आता है इसको अगेन आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। इसका बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म, ठीक है, फिर अगेन इसको हम इस तरह लिखते हैं, देखिए 3 3 इस तरह, राइट, इस तरह। अब देखिए जब 3 की पावर 1 होता है तो जाहिर है हम इसका 3 की पावर 2 तो इट इज़ 9। अब फिर 3 के साथ अगेन हमने 9 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है, सो 9 3 27 हम नहीं लिखते, जस्ट 7। फिर हम अगेन 3 मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, 3 जा 7 इक्वल्स टू 21, सो 1 लिखते हैं, राइट। फिर अगेन दिस 3, सो हियर इज 3, फिर अगेन दिस 3 तो 9, तो यहाँ पे 1 तो हमने लिख लिया। अब 3 को जब 9 तो यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ अगेन 4 साइकिल के बाद, 4 नंबर के बाद साइकिल रिपीट होता है, तो इस वजह से हम लिखते हैं कि 3 की जो साइकिल है वो भी 4 है, ठीक है। इसी तरह अगर 4 की आप लोग करें, 4 की पावर 1 इक्वल्स टू 4, 4 की पावर 2 इक्वल्स टू 16 तो हम यूनिट डिजिट 6 लिखेंगे। 4 की पावर 3 16 जा, देखिए 16 जा 4, सो 6 4 24, तो हम नेक्स्ट को इग्नोर करते हैं, जस्ट 4 लिखते हैं इधर, राइट। इसी तरह 4 की पावर 4, अब 4 की पावर 4 मीन्स इसी ही 4 के साथ आप इसके साथ जो भी है उसको इग्नोर करें। 4 के 4 जा 4 तो इट इज़ 16, तो जस्ट 6 हमें 6 रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे आप लोग ज़रा देखें ना पैटर्न को, यहाँ पे 4 6 मीन्स सिंप्लिसिटी यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। यानी कि ये ज़रूर याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब 4 की पावर हम 1 तो 4 की पावर 2 तो 6, 4 की पावर 3, यानी जब 4 की जब हम देखिए 4 की ऑड नंबर जब हम लेते हैं तो हमारे पास 4, लेकिन 4 की जब इवन पावर हम लेते हैं तो 6। इस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो कि बहुत बड़े बड़े टर्म्स को हम चंद सेकंड में हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऑड की सूरत में हम हमेशा आपके साथ 4, देखिए 4 की पावर 3, तो आप इसको करें आपके पास 4 आएगा लास्ट डिजिट। इसी तरह अगर आप 4 की पावर 4 करेंगे तो आपका लास्ट डिजिट 6 आएगा। तो ऑड के लिए 4 और इवन के लिए 6, ये हमेशा याद रखिए। इसी तरह 5 का अगर पावर लेंगे तो हमेशा आप लोगों के साथ 5 आएगा। जितना भी पावर आप 5 की लेंगे लास्ट डिजिट आपके पास 5 ही आता है। इसकी जो सिंप्लिसिटी है 1 है। इस तरह 6 की आप ले लें, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 तो लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट होता है दैट इज 6। दिस इज द एक्सेप्शनल केस, यहाँ भी 1 है। जो 7 है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 7 की पावर 1 तो दिस इज 7, 7 की पावर 2 दिस इज 49 मीन्स वी हैव टू राइट डाउन ओनली 9, 49 जा 7, तो 7 नमा 63, इग्नोर करें बाकी टर्म्स 3 ही लिखे, ठीक है। फिर 3 के साथ आप 7 को मल्टीप्लाई करें 21 तो 1 लिखे, ठीक है। और फिर जब आप इसके साथ 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आप लोगों के पास 7, तो इस तरह साइकिल 4 नंबर के बाद रिपीट होता है, तो 7 की जो साइकिल है वो भी 4 है, ठीक है। ये 7 भी बहुत एक्सेप्शनल केस है। इसी तरह जब हम 8 पे आते हैं तो 8 की जो पावर 1 इट इज़ 8, 8 की पावर 2 इट इज़ 4, 8 की पावर 3 इट इज़ ओनली 2, 8 की पावर 4 इट इज़ 6,
एंड 8 की पावर 5 जब आप लेंगे तो यहाँ से साइकिल रिपीट होगा, अगेन आपके पास 8, तो हर 4 नंबर के बाद आपके पास साइकिल रिपीट होता है, तो यहाँ भी साइक्लिसिटी आपका 4 है, ठीक है। इसी तरह 9, आप देखिए 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 की पावर 1 दैट इज 9, 9 की पावर 2 दैट इज 81 मीन्स 1, फिर अगेन 9 की पावर 3 आप लेंगे तो यूनिट डिजिट आपके पास 9 ही होगा। इसी तरह 9 की पावर जब 4 लेंगे तो आपके पास 1 ही होगा, ठीक है ना। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ 9 में भी एक जो साइक्लिसिटी है वो 2 है, लेकिन 9 में देखिए अगर आपकी पावर ऑड हो तो आपके पास 9 होगा, लेकिन 9 में से अगर पावर आप इवन कर दे तो आपके पास हमेशा 1 ही होता है। तो इसी तरह अगर लेट से कोई नंबर आ जाए कि 9 की पावर लेट से आपसे कहते 200, सो 200 आपका इवन है तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। इसी तरह अगर आपसे कहते 201, सो 201 इज ऑड, सो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 ही होगा। ये इट सेम्स होल्ड फॉर 4, ये 4 के लिए भी ये है, ठीक है। तो इस टेबल को आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि जो डिजिट्स है उसकी साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, ठीक है, और साइक्लिसिटी हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन जो है वो शेयर करता हूँ। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट्स से आप लिख ले 1353। अब इसकी पावर हम लेते हैं 71, राइट। अब ये डिजिट है, ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से करोगे ना तो एक बहुत लंबा सा डिजिट आएगा आप लोगों के पास, और मैनुअली आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए इसको हम लिखते हैं r लिखते हैं 3 की पावर 71, ओनली हम इसको लेते हैं बिकॉज वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन यूनिट डिजिट, राइट। अब इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, l की पावर r। अब r क्या है, l क्या है, ये मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखिए l जो है ना, इस डिजिट का यहाँ जो लास्ट टर्म होता है वो होता है, यानी इस केस में हमारे पास वो 3 है, ये वाला, ठीक है। अब l हमारे पास 3 है, फिर ये जो 71 होता है, इस 71 को यानी जो पावर होता है उसको आपने डिवाइड करना है इस l की जो साइक्लिसिटी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 है ना, तो 3 की साइक्लिसिटी आप फाइंड आउट करें, जो कि हमारे पास इधर है 4। अगर ये टेबल आपके पास ना भी हो तो आप लोग यहाँ पे इसको मैनुअली कर सकते हैं। देखिए 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3, 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 9, 3 की पावर 3 इक्वल्स टू 27, so we ignore this one, just 7, 3 की पावर 4, so 27 times 3, alright, so forget about 27, just multiply 7 with 3, so 7 21 means here we have only 1, right, 1, फिर 3 की पावर 5, तो 3 के साथ जस्ट 1 के साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स 3, तो हमारे पास देखिए 3 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, तो जो पावर होता है ना उसको हमेशा अपने 4 से डिवाइड करना है, और ये एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड नंबर है 4 हर टर्म के लिए, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आने वाले क्वेश्चन में। ये जो है 3 के लिए, 2 के लिए, 7, 8 के लिए ये 4 स्टैंडर्ड है, पावर को 4 से हमेशा डिवाइड करना है। सो जब आप 71 को आप डिवाइड करते हैं 4 से, यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर 3, इस रिमाइंडर 3 को हम डिनोट करते हैं r से, तो लिहाजा हमारे पास जो r की वैल्यू है वो 3 है। तो जो फार्मूला जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे लिखा है r, सो r हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 3 है। अब हम जो यूनिट डिजिट यानी l की पावर r, l हमारे पास 3 है और 3 की पावर 3, तो देखिए आप चार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। 3 की पावर 3 इक्वल्स टू जो यूनिट डिजिट होगा वो 7 आएगा। अब 3 की पावर 3 हमारे पास ज़ाहिर है 27 आता है, लेकिन हमने फोकस करना है जस्ट यूनिट डिजिट पे 7 पे, तो इस केस में जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा 7 होगा, एंड दिस इज द
रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस नंबर 1353 का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा 7 होगा। इसी तरह अगर आप लोगों के साथ मैं एक और एग्जांपल शेयर करूं कि लेट्स से 4 की पावर जब आप 4 लेते हैं तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। देखिए 4 की जो साइक्लिसिटी है वो 2 है, लेकिन 4 की जब आप पावर 1 लेते हैं तो 4, लेकिन 4 यानी कि जब आप ऑड नंबर लेते हैं तो 4, जब आप इवन नंबर लेते हैं तो दिस इज 6 यूनिट डिजिट। याद रखिए दिस इज यूनिट डिजिट, जस्ट ओनली यूनिट डिजिट। और आमतौर पर 316 लेकिन इसको हम इग्नोर करते हैं, जस्ट यूनिट डिजिट। इसी तरह 4 की पावर 3 आप ले तो 16 जो आप 16 लेते हैं तो जो यूनिट डिजिट आता है अगेन 4, यहाँ जो भी आता है उसको आप इग्नोर करें, ठीक है। तो इसी तरह आप जाए ना, आप इवन नंबर, जब आप इवन नंबर आपकी पावर इवन हो तो आपके पास 6 आएगी, और जब आपका ऑड हो तो आपका पावर तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 आएगा। तो इसलिए बगैर साल किए हुए इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कि इसका जो यूनिट डिजिट है, आप देखिए ये चूंकि इवन है तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा देखिए वो 6 होगा। जस्ट एट वंस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। अब देखिए एक और केस में अगर आप लोगों के साथ इसको अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो देखिए 4 इसको हम अगर n की पावर r से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है। साइक्लिसिटी 4 की जो है वो 2 है, ठीक है ना। तो देखिए 2 इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 4 यहाँ रिमाइंडर 0। तो याद रखिए यहाँ पर एक केस है। केस ये है कि जब आपका L जो हो, L आपका 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ठीक है, 2 4 6 8 हो और आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आए, तो इस केस में डायरेक्ट आप लिखे यूनिट डिजिट आपका 6 होगा। डायरेक्ट आप यूनिट डिजिट को 6 ले। जब आपका L जो है वो 2 है, 4 6 8, लेकिन आपका रिमाइंडर इस तरह आप लोगों ने यहाँ देख लिया कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर आपका L 3 7 9 हो और आपका रिमाइंडर 0 आता है तो इस केस में आपका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहता है, 1, ठीक है ना, 1 ही रहता है। देखिए कैसे इसकी मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर करूं। देखिए लेट से हमारे पास एक डिजिट है, लेट से 7 की पावर 172, लेट से। अभी 172 को आप लोगों ने 4 से डिवाइड करना है क्योंकि 7 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है। तो यहाँ 4 जा 16, 1 12, 3 जा 4 इक्वल्स टू 12। अब यहाँ रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0, आप देखिए ना। अब रिमाइंडर 0 इट मीन्स और जो लास्ट डिजिट है वो 7 है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। अब कैसे 1 होगा, देखिए देखिए 7 LR यानी 7 की पावर 0, इट मीन्स डायरेक्टली यू कैन राइट दिस इक्वल्स टू 1। जाहिर है 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, लेकिन अगर आप लोग इस टर्म को इस तरह लिखें, 7 की पावर, देखिए इसको अगर आप 4 से इसकी पावर आप 4 लें और इसको 43 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, तो जब 4 को 43 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 172 आता है, 172 आता है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो फोकस है वो किस डिजिट पे है, वो है यूनिट डिजिट पे। यहाँ पे 7 की पावर 4, आप जाए ना और उधर टेबल में देखें 7 की पावर 4, अब देखिए
7 की पावर 4 जब आप लेते हैं, ये 7 और यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ यह हमारा 4, आप देखिए 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4। तो देखें, तो हमारा जो फोकस है यहाँ पे, यहाँ 7 की पावर 4, यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा 1 होगा, बाकी जो भी आता है इसको हम इग्नोर करते हैं। तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। और ये भी, ये 7 और 3 की केस में ये आप लोग 3 की पावर 0 या 7 की पावर 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा इस तरह ये रिपीट होता है और ये इसका एक यूनिक केस है। ये एक ख़ास केस है जो कि आप लोगों ने इसको हमेशा रिमेंबर रखना है जब आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास 3 4 3 ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, देखिए इसको हम लिखते हैं 3 की पावर 4 4 4। और देखिए ना, 3 की जो पावर है उसको अपने 3 की सिंप्लिसिटी से डिवाइड करना है। देखिए L जो है वो तो क्लियर है कि 3 है, और 4 4 4 को हमने डिवाइड करना है 4 से, तो 1 1 1, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स 0। अब ये देखिए R जो है वो हमारा 0 है। तो अगर आप यहाँ पे इस टेबल में देखें, यहाँ पे जब आपके पास 3 7 9 आपका L हो और R आपका 0 है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि आपका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट, बिकॉज आपका R जो है वो 0 है, तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। ठीक है, या अगर आप फार्मूले के मुताबिक इसको लिख ले 1 की पावर R से, तो इट मीन्स 3 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों केस, हाँ इसकी और एक तो आप इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं, राइट। देखिए इसकी 3 ऑप्शन में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, दूसरा इसको, तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि 3 की पावर को आप इस तरह लिखें, 3 की पावर 4 की पावर 1 1 1। तो आप देखिए ना, हमारा जो फोकस है वो जस्ट 3 की पावर 4 पे है। 3 की पावर 4 आप टेबल में चेक करिए, 3 की पावर 4 आप ले लें तो क्या आता है 3 की पावर 4। देखिए 3 जा 3, राइट, 9 and 9 and 81। तो जो लास्ट यूनिट डिजिट आता है वो 1 ही आता है। इट मीन्स यूनिट डिजिट इज 1। तो आपके पास 3 तरीके हैं। ठीक है, मेथड नंबर 1 जो कि आप यहाँ से 3 7 9, अगर R 0 तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट 1। मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3 के आप इसको इस तरह पावर में लेके। दिस एंड्स ऑफ दिस एग्जाम्पल। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें भी तकरीबन 4-5 लेक्चर में इस पर रिकॉर्ड करूँगा। मुख्तलिफ क्वेश्चन है मेरे पास जो कि हेड टेस्ट में रिपीट हुए हैं इसी तरह। और यहाँ पे ज़ाहिर यहाँ 3 था, जब 2 हो 4 हो 5 हो तो उसको हम किस तरह फाइंड करते हैं इस टेबल को, या इसको हम किस तरह, इसमें और भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।